आज करगिल विजय दिवस है। आज पूरा देश करगिल विजय दिवस का जश्न मना रहा है। ठीक 21 साल पहले आज ही के दिन करगिल युद्ध में देश की जीत हुई थी। भारत ने करगिल की चोटियों पर जमा पाकिस्तानी सैनिकों को मार भगाया था। इस युद्ध में देश के 527 जवान शहीद हुए थे और 1363 जवान जख्मी हुए थे। करगिल विजय दिवस की 21वीं वर्षगांठ पर आज नेशनल वॉर मेमोरियल पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी जाएगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह श्रद्धांजलि देंगे। उनके साथ सीडीएस जनरल बिपिन रावत और तीनों सेनाओं के प्रमुख भी शामिल होंगे। द्रास के वॉर मेमोरियल में भी करगिल के शहीदों को श्रद्धांजलि दी जाएगी। आज सुबह 11 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात करेंगे। सुबह 11 बजे इंडिया टीवी पर प्रधानमंत्री मोदी का राष्ट्रीय संबोधन आप जरूर सुनिए। उम्मीद है प्रधानमंत्री मोदी आज के मन की बात में करगिल विजय के शहीदों की वीर गाथा सुना सकते हैं, शहीदों को श्रद्धांजलि देंगे। देश के लिए जीवन लगा देने वाले, जिंदगी खपा देने वाले, जिए तो भी तिरंगे के लिए, मरे तो भी तिरंगा ओढ़ करके ऐसे हर किसी को मैं आज नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। ठीक 21 साल पहले देश ने करगिल युद्ध देखा, देश के पराक्रमी सैनिकों का शौर्य देखा और देखी शहादत पर नम हुई आंखें। करगिल युद्ध की वजह थी पाकिस्तानियों की कायरता। सर्दियों में खाली पड़े बंकरों में पाकिस्तानी सैनिकों ने कब्जा जमा लिया था। पाकिस्तानी सैनिक घुसपैठियों की शक्ल में भारतीय चोटियों में भारी और बड़े हथियारों के साथ बैठ गए थे। मकसद था हिंदुस्तान से 1971 की जंग में मिली हार का बदला लेने का, लेकिन भारतीय जांबाजों ने बेहद मुश्किल लड़ाई लड़ी। 18,000 फीट ऊपर बर्फीली चोटियों पर दुश्मन से दो हाथ किए 527 भारतीय वीरों ने शहादत दी। और तब जाकर करगिल के चप्पे चप्पे पर तिरंगा लहराया गया। देश उन परम वीरों का कर्जदार है, देश उन शहीदों का कर्जदार है जिन्होंने देश की आन बान और शान के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। करगिल में विजय को आज 21 बरस पूरे हो गए हैं और आज विजय दिवस पर पूरा देश जान की बाजी लगाने वाले सैनिकों को याद कर रहा है। सरजमीन हिंदुस्तान, तेरे उन जानिसारों, जांबाजों, शहीदों और मुहाफिजों को सलाम है, सलाम है, सलाम है। 25 जुलाई 1999 को द्रास के इसी इलाके से इंडियन आर्मी ने बाकी बचे घुसपैठियों को हटाने के लिए अपने ऑपरेशन की शुरुआत की और इसके बाद 26 जुलाई 1999 को एक बड़ा ऐलान हुआ जिसमें यह घोषणा की गई कि भारत ने करगिल युद्ध जीत लिया है। मतलब यह है कि हमारे वीर योद्धाओं ने, हमारी सेना ने ऊंची ऊंची इन पहाड़ी चोटियों से पाकिस्तानियों को पीछे खदेड़ दिया है। इस युद्ध के खत्म होने के बाद हमारे जो जवान जो शहीद हुए थे और जिन्होंने अपना शौर्य दिखाया था भारत माता की रक्षा के लिए, उनकी याद में ये वॉर मेमोरियल बनाया गया द्रास में, जहां हर 26 जुलाई को हर साल एक बड़ा कार्यक्रम आयोजन किया जाता है। यहाँ पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी जाती है। सिर्फ यहीं पर ही नहीं, भारत के हर इलाके में, हर राज्य में, हर प्रांत में उन वीरों को याद किया जाता है जिन्होंने 1999 के कारगिल युद्ध में अपनी जान दी थी। 21 साल पहले देश के जवानों ने जो काम किया, अपनी धरती को बचाने के लिए जिस तरह जान की बाजी लगाई, उसका कर्ज तो हम नहीं चुका सकते, लेकिन उन्हें याद कर, उन्हें नमन कर, उन्हें श्रद्धांजलि देकर गर्व जरूर महसूस कर सकते हैं। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज करगिल के वीर जवानों को नमन करने वाले हैं।
प्रधानमंत्री सुबह 11 बजे रेडियो पर मन की बात करेंगे। उम्मीद है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोरोना काल के बीच अपने इस राष्ट्रीय संबोधन में करगिल के शहीदों की विजय गाथा को याद करें। कारगिल युद्ध में हमारा एक एक जवान 100 दुश्मनों पर भारी पड़ा। करगिल का युद्ध केवल सीमाओं पर नहीं लड़ा गया, भारत के हर शहर हर गांव में इस युद्ध में योगदान था। दिल्ली के वॉर मेमोरियल में आज करगिल के शहीदों को श्रद्धांजलि दी जाएगी। इसके अलावा द्रास में करगिल वार मेमोरियल पर भी देश पर कुर्बान जाबाजों को याद किया जाएगा और उन्हें श्रद्धांजलि दी जाएगी। न सिर्फ केंद्र बल्कि राज्य सरकारें भी अपनी अपनी तरह से करगिल के वीर सपूतों को याद कर रही हैं। उत्तराखंड सरकार ने शहीदों की याद में वार मेमोरियल बनाने का फैसला किया है। देहरादून में बनने वाले इस वार मेमोरियल का नाम पंचम धाम होगा। एक तरफ आज देश अपने सच्चे हीरोज के सामने नतमस्तक है, तो दूसरी तरफ हैं वो सच्चे सपूत जो ऑपरेशन विजय का हिस्सा बने, पाकिस्तानियों से लड़े, उन्हें चित किया और करगिल की चोटियों पर तिरंगा फहरा दिया। ये हैं परमवीर चक्र विजेता योगेंद्र यादव। करगिल के समर में बुलंदशहर के योगेंद्र यादव ने अपने सीने में 17 गोलियां खाईं, लेकिन दुश्मनों को आगे बढ़ने नहीं दिया। मां भारती का ये लाल देश के लिए लड़ता रहा और दुश्मन के दांत खट्टे करता रहा। 18 ग्रेनेडियर्स के जवानों ने 1000 फीट की सीधी खड़ी ऊंचाई को पार करते हुए टाइगर हिल पर पहुंचकर दुश्मनों के दांत खट्टे कर दिए थे। और यही वजह है कि 18 ग्रेनेडियर्स के योगेंद्र यादव को परमवीर चक्र भी मिला था, क्योंकि 15 गोली खाने के बाद भी उन्होंने मोर्चा नहीं छोड़ा था। -20 डिग्री टेम्परेचर पर लड़ी गई इस जंग के खतरनाक मंजर को योगेंद्र यादव अब तक नहीं भूल पाए हैं। चारों तरफ से गोलियां ही गोलियां चल रही थी। सिर्फ हम 7 जवान थे और 7 जवान 5 घंटे तक ऊपर टाइगर हिल टॉप के ऊपर लड़ते 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 एक एक करके मैंने अपने साथी को खोते हुए देखा। किसी के सर में यहाँ पर गोली लग रही है तो यहाँ से खून का फव्वारा छूट रहा है, किसी के पूरे सीने में गोली लग रही है तो एक उसके सीने से पूरे फेफड़े निकल करके बाहर आ रहे हैं। तो गुत्थम गुत्था की 5 घंटे की लड़ाई के दौरान मैंने अपने 6 साथियों को खोया है। मैं भी जख्मी अवस्था में था, उनकी तरफ से तो मर चुका था। दुश्मन जब सीने के ऊपर भी गोली चलाई तो यहाँ पर सिक्कों पे जाकर लगी और रिकोचित हो गई। और शायद परमात्मा को भी जिंदा रखना था। तो वो सब कुछ हो जाने के बाद फिर भी इतनी घायल अवस्था में दुश्मन के ऊपर ग्रेनेड फेंका है। ग्रेनेड फेंक करके उसको घायल किया, उसको वहाँ पे ख़त्म किया। फिर उसी की राइफल से 5 पाकिस्तानियों को घायल होने के बाद मारा और फिर वहाँ से खदेड़ करके टाइगर हिल टॉप को खाली करा करके फिर मैं वापस नीचे आया। वो मंजर बहुत ही खतरनाक था, बहुत ही स्मरणीय था, उसको कभी भुलाया नहीं जा सकता है। 16,000 18,000 फीट की ऊंची पहाड़ियाँ जिसके ऊपर दुश्मन बैठा हुआ था। दुश्मन ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि यहाँ से हम वापस जाएंगे, लेकिन वो भूल गए कि हिंदुस्तान की मिट्टी है और इस मिट्टी में सिंगनिया और शेर पैदा होते हैं। ये हैं 70th जाट रेजिमेंट के फौजी यशपाल सिंह। यशपाल सिंह और उनकी रेजिमेंट ने भारत की धरती से दुश्मन का सफाया कर दिया था, लेकिन 7 जुलाई 1999 को पाकिस्तानी गोलीबारी में यशपाल तेवतिया घायल हो गए। इसके बाद वो सेना से रिटायर हो गए, लेकिन इस जांबाज योद्धा का हौसला न तब टूटा और न अब। पिंपल 1 और पिंपल 2 और 48-75 को कैप्चर करने का आदेश मिला, जिसमें हमारे डेल्टा कंपनी और चार्ली कंपनी को कैप्चर करने का आदेश कंपनी कमांडर को मिला। चार्ली कंपनी के कंपनी कमांडर अनुज नैयर महावीर चक्र थे और उनके नेतृत्व में जो हमारी प्लाटून थी उसने मतलब वहाँ लड़ाई में काफ़ी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, जिसमें हमारे काफ़ी सैनिक घायल भी हुए और पाकिस्तान के 3-4 बैंकरों को आपसी गुत्थम गुत्थ की लड़ाई से और बैठ की फाइटिंग से हमने उन पर विजय प्राप्त करी। उस लड़ाई में काफ़ी हमारी यूनिट ने नाम किया और जो भी वहाँ के अच्छे उनके करीबन 28-30 बंदों को मार के घुसपैठ भगाया, उनको पोस्ट को कैप्चर किया और वहाँ पर झंडा तिरंगा फहराया। सैनिकों के अदम्य साहस को सलाम।
सैनिकों के अजेय पराक्रम को सलाम। करगिल विजय दिवस पर देश उन सभी जांबाजों को सलाम कर रहा है जिन्होंने देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दी, जिन्होंने 18,000 फीट ऊपर दुनिया की सबसे मुश्किल जंग में पाकिस्तानियों को शिकस्त दी, हिमालय के शिखर पर तिरंगा फहराया। आज करगिल विजय दिवस है और आज ही एलएसी से एक बड़ी खबर भी आई है। लद्दाख के हॉट स्प्रिंग से चीनी सेना पीछे हट चुकी है। अब पैंगोंग से सेना को पीछे हटाने के लिए जल्द ही कमांडर लेवल की अधिकारियों की बैठक हो सकती है। भारत के लिए एक और अच्छी खबर यह है कि भारतीय बेड़े को एक और ज्यादा ताकतवर बनाने के लिए आज से 2 दिन बाद यानी 29 जुलाई को राफेल भारत आ रहा है, जिसके बाद चाहे एलएसी हो या फिर एलओसी, चीन हो या पाकिस्तान, भारत की तरफ आंख उठाने की जुर्रत कोई नहीं कर पाएगा। हॉट स्प्रिंग से पीछे हटी चीनी सेना। भारत चीन बॉर्डर के पैंगोंग पर जल्द हो सकती है बैठक। एक बार फिर आमने सामने हो सकते हैं कमांडर स्तर के अधिकारी। पूर्वी लद्दाख का PP-14, PP-15 और PP-17A ये वो इलाके हैं जहां डिसएंगेजमेंट हो चुका है, यानी एलएसी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रणनीति का असर दिखा है और लद्दाख के हॉट स्प्रिंग से चीन की सेना पीछे हट गई है। और यह संभव हुआ है सैन्य, राजनयिक और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कूटनीतिक इच्छा शक्ति के चलते। विस्तारवाद का युग समाप्त हो चुका है। ये युग विकासवाद का है। तेजी से बदलते हुए समय में विकासवाद ही प्रासंगिक है। अब तक चीन भारत को हल्के में लेने की गुस्ताखी कर रहा था, लेकिन जब भारत ने आंखें तरेरी तो चालबाज चीन की घिघी बंद गई और एलएसी में जहां जहां उसके नापाक कदमों के निशान पड़े थे, उनमें से अधिकतर इलाकों से उसने अपने कदम पीछे खींच लिए। पैंगोंग और हॉट स्प्रिंग ऐसे इलाके हैं जहां पर दोनों सेनाएं आमने सामने हैं। तनावपूर्ण स्थिति को देखते हुए भारतीय सेना भी पूरी तरह से सतर्क है, लेकिन अब हॉट स्प्रिंग से दोनों देशों की सेनाएं पीछे हट गई हैं और पैंगोंग पर अगले हफ्ते बातचीत हो सकती है। आपको बता दें कि पेट्रोलिंग पॉइंट 15 पर पूरी तरह से डिसएंगेजमेंट हुआ है। इससे पहले गलवान और गोगरा क्षेत्र में भी डिसएंगेजमेंट हुआ और पूर्वी लद्दाख के PP-14 और PP-17A में डिसएंगेजमेंट हो चुका है। दोनों देशों में मई के शुरुआती दिनों से ही तनाव की स्थिति बनी हुई है। गतिरोध को खत्म करने के लिए सैन्य कमांडर्स ने बातचीत के जरिए हल निकालने की कोशिश की, जिसमें तय हुआ कि जो भी विवादित क्षेत्र है वहां से दोनों सेनाएं पीछे हटेंगी। 14 जुलाई को आखिरी बार दोनों देशों के सैन्य अधिकारियों में बातचीत हुई थी। चीन ने कोर कमांडर स्तर की बैठक के बाद ही हॉट स्प्रिंग से पीछे हटने के संकेत दे दिए थे, लेकिन चीन पैंगोंग से पीछे नहीं हट रहा। लद्दाख की गलवान घाटी में 15 और 16 जून की दरमियानी रात को चीन और भारत के सैनिकों के बीच हिंसक झड़प हुई थी। इसमें भारत के 20 जवान शहीद हो गए थे। चीन के भी 40 से ज्यादा सैनिक मारे गए थे। हालांकि चीन अपने मारे गए सैनिकों की संख्या छिपाता रहा है। इस घटना के बाद से दोनों देशों में तनाव चरम पर पहुंच चुका था। बाद में बातचीत के जरिए तनाव को कम करने की कोशिश की गई। भारतीय सैनिकों ने पहले चीन पर पलटवार किया और फिर बातचीत के दौरान भारतीय रणनीति के आगे चीन झुक गया। उसके तेवर में नरमी आई, जिससे वो भारत के शूरवीरों को कभी हल्के में लेने की भूल नहीं करेगा, क्योंकि भारत का एक एक हिमयोद्धा 10-10 चीनियों पर भारी है। और अब जब भारत में रफाल जैसे फाइटर प्लेन के पहुंचने का काउंटडाउन शुरू हो चुका है, ऐसे में चीन भारत की तरफ सपने में भी अपनी आंखें तरेरने की गुस्ताखी नहीं करेगा। और 5 अगस्त को अयोध्या में राम मंदिर के भूमि पूजन की जोर